अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। यूँ तो हुकूमत धोखेबाज एजेंट्स के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने की बात करती है, लेकिन कुछ एजेंट्स आज भी भोले भाले मासूम अफराद को ठगने में मसरूफ़ अमल हैं। ऐसे ही एक शोएब नामी एजेंट ने 3 नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। यहाँ इंसान ख्वाब देखते हैं। अक्सर नौजवान अपनी तमन्नाओं को हासिल करने, उन्हें पालेने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं और उनका एक ही ख्वाब होता है कि खूब मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। अगर उनके ख्वाबों की ताबीर ना हो सके तो फिर उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक वाक़ये में 3 नौजवानों की ज़िंदगी में कुछ बाकी न रहा। वक्त जहाँ का वहीं ठहर गया है। ये वाक़या शुरू होता है हैदराबाद के इलाके नटराज नगर झिर्रे से, जहाँ रहने वाले 3 नौजवानों के मुताबिक एक धोखेबाज एजेंट जिसका नाम है शोएब और वो अंबरपेट का रहने वाला बताया गया है, उसने शेख अहमद, शेख मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मतीन अली नामी 3 नौजवानों को हुसूल रोज़गार के लिए मलेशिया भेजने का वादा किया और उन्हें लालच दिया कि वो वहाँ जाकर खूब कमाई करेंगे और अपने ख़ानदान की बेहतर अंदाज में किफ़ालत कर सकेंगे। अब इन नौजवानों को और क्या चाहिए था, उनके पास नौकरी नहीं थी। वैसे ही हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हैदराबाद में नौकरी तलाश करना जोए शेर लाने से कम नहीं। ताहम उन्होंने धोखेबाज एजेंट की बातों में आकर उसे फ़ीकस 55,000 की खतीर रकम अदा कर दी और फिर नाकाबिल तनसीख फ़ैसले के साथ वो मलेशिया के सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा कि वो तो ख्वाबों के शहर जाने के मुतमन्नी थे, लेकिन एजेंट ने उन्हें जहन्नुम में पहुँचा दिया। जिसके पास एजेंट शोएब ने उन्हें भेजा था वो भी एक नंबर का धोखेबाज निकला और उनके पासपोर्ट हासिल कर लेने के बाद उनसे जानवरों जैसा सलूक करने लगा। कई दिनों से ये 3 नौजवान मलेशिया में भूखे प्यासे हैं, जिनका वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे में हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई करें और मासूम नौजवानों को हिंदुस्तान लाने का एहतमाम किया जाए। अवाम ऐसे एजेंटों से बचने की कोशिश करें। 7H न्यूज़, सबसे अलग और सबसे हटकर। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।